एक्सेल के फॉर्मूलेस के अंदर मैंने डॉलर साइन लगा हुआ देखा है, बट वो डॉलर साइन कब एंड क्यों लगाते हैं ये मुझे नहीं मालूम। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का नाम तो सुना है, बट ये क्या होता है ये भी मुझे नहीं मालूम। एक्सेल के फॉर्मूलेस में हम लोग सेल रेफरेंसिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मूलेस को फ्रीज कब एंड क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एंड इसी के साथ आज आप लोग सीखेंगे कि कैसे आप एक्सेल फॉर्मूलेस को डायनामिकली यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब आपको फॉर्मूला सिर्फ एक बार लगाने की जरूरत है एंड उसी फॉर्मूले को आप मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सेल रेफरेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक्सेल के जितने भी फॉर्मूलेस हम लोग यूज करते हैं उनके अंदर सेल रेफरेंसिंग का यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल रेफरेंसिंग होता क्या है। सेल रेफरेंसिंग का बहुत ही सिंपल मतलब है रेफरेंस ऑफ अ सेल। अगर मैं किसी भी सेल पे जाके फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल्स टू एंड मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं इस वाले सेल के अंदर इस वाले सेल का रेफरेंस देना चाहता हूं एंड दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। तो मैंने यहां पर इस वाले सेल का रेफरेंस दिया है, तो ये वाली वैल्यू मुझे यहां पर मिल गई है। सेल रेफरेंसिंग के तीन टाइप्स होते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। एक्सेल के अंदर जो डिफॉल्ट रेफरेंसिंग होती है वो होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसके अंदर नथिंग इज फ्रीज्ड बिकॉज डॉलर साइन इज नॉट यूज्ड। फ्रीज करने के लिए हम लोग डॉलर साइन लगाते हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप ये समझिए कि अगर डॉलर साइन लगता है तो मैं किसी चीज को फ्रीज कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं, एंड डॉलर साइन नहीं लगा हुआ इसका मतलब वो फिक्स नहीं है। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर क्या होता है, यहां पर हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है इक्वल्स टू B5, इस वाले सेल का हमने रेफरेंस दिया हुआ है। अब मैं इसी फॉर्मूले को यहां से कंट्रोल C से कॉपी करके दो रोज नीचे एंड एक कॉलम आगे पेस्ट करूंगा, तो क्या होगा कि यहां पर जो रेफरेंस लगा हुआ था वो रेफरेंस भी दो रोज नीचे एंड एक कॉलम आगे ये वाली वैल्यू मुझे देगा। तो यहां पर मैंने जैसे ही पेस्ट किया तो मुझे आउटपुट के अंदर मिलेगा मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर यही होता है कि आपने अपने फॉर्मूले को कॉपी करके जितनी रोज एंड कॉलम्स दूर पेस्ट किया होगा उतनी दूर आपका रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट सेल को फ्रीज करते हैं। अब सेल क्या होता है, सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो अगर मैं अपनी रो एंड कॉलम दोनों को फिक्स कर दूंगा, इसका मतलब मेरा कंप्लीट सेल फिक्स हो चुका है। तो यहां पर हम यूज करते हैं डॉलर साइन। इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मैं B5 को सिलेक्ट करता हूं एंड F4 प्रेस करूंगा, तो देखिए B से पहले एंड 5 से पहले डॉलर साइन लग चुका है। एंड B क्या है मेरे पास, B होता है मेरा कॉलम एंड 5 है मेरी रो। तो मैंने कॉलम से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया एंड रो से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया, इसका मतलब मेरा कंप्लीट सेल फिक्स हो चुका है, ये वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूं एंड कहीं भी पेस्ट करूंगा, तो मुझे आउटपुट के अंदर सिर्फ और सिर्फ A1 मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो रेफरेंस है उसको हमने फिक्स कर दिया है। तो ये होता है मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग, जहां पर हम लोग फ्रीजिंग करते हैं, बट यहां पर हम लोग या तो सिर्फ रो को फ्रीज करेंगे या फिर सिर्फ कॉलम को फ्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इन सेल रेफरेंसिंग को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग के साथ। यहां पर हमने कुछ वेंडर्स की लिस्ट ली हुई है। इन वेंडर्स की एक्चुअल सेल्स एंड एक्सपेक्टेड सेल्स यहां पर हमें दी हुई है। हमें निकालना क्या है, सेल्स वेरिएंस, जिसका मतलब है एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड सेल्स का डिफरेंस निकालना है। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस एक्सपेक्टेड सेल्स एंड हिट एंटर। एंड इसी फॉर्मूले को यहां से मैं कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर लूंगा। ये हम नॉर्मली यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर हुआ क्या है, हमने पहले वाले सेल के फॉर्मूले को कॉपी किया एंड नीचे पेस्ट कर दिया। तो जब भी हम नीचे पेस्ट करते हैं तो हमारा जो रेफरेंस था जो पहले हमने थर्ड रो से लगाया था वो आपका यहां पर मूव हो चुका है, क्योंकि हमने अपने फॉर्मूले को उतनी रोज नीचे पेस्ट किया है। तो दिस इज रिलेटिव रेफरेंसिंग, जहां पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, हम नॉर्मली यूज करते हैं एंड हमारा रेफरेंस कॉलम एंड रो वाइज चेंज होता है जितना दूर आप अपने फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। यहां भी हमारे पास सेम वेंडर लिस्ट है, सेम सेल्स अमाउंट है एंड हमें उनका कमीशन अमाउंट निकालना है। कमीशन अमाउंट का फॉर्मूला होता है सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई कमीशन परसेंटेज। सेल्स अमाउंट हमारे पास यहां गिवन है एंड कमीशन परसेंटेज हमारे पास यहां गिवन है। तो हम बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन यहां पर यूज करने वाले हैं, इक्वल्स टू सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई कमीशन परसेंटेज एंड हिट एंटर। तो मेरे पास यहां पर रिजल्ट आ चुका है। अब मैं इस फॉर्मूले को यहां से कंट्रोल C करके कॉपी करता हूं। अब देखिए यहां पर हमने कुछ भी फ्रीज नहीं किया है, अभी के लिए ये रिलेटिव रेफरेंसिंग ही है।
तो यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं एंड बाकी सेल्स के अंदर पेस्ट कर देता हूं। तब देखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वो गलत आ रहा है। एंड इसका रीजन क्या है? अगर मैं यहां पर जाके फॉर्मूले को चेक करता हूं तो यहां पर ये सेल्स अमाउंट को मल्टीप्लाई कर रहा है इस वाली टेक्स्ट वैल्यू के साथ, जिसकी वजह से मुझे यहां पर एरर मिल रहा है। अब देखिए हमें कैलकुलेशन में क्या चाहिए? हमें कैलकुलेशन में चाहिए सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई कमीशन परसेंटेज। तो जब हम अपने फॉर्मूले को ऊपर से नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो सेल्स अमाउंट का रेफरेंस है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ मूव हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि हर वेंडर का जो सेल्स अमाउंट है वो नेक्स्ट रो में लिखा हुआ है। बट जो कमीशन परसेंटेज है वो हमारा फिक्स है कि वो B4 सेल के अंदर ही आता है। अभी के लिए हमने कुछ भी फ्रीज नहीं किया, तो जो कमीशन परसेंटेज की वैल्यू है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ मूव हो रही है। हमें चाहिए क्या? इन सारे सेल्स के अंदर जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं उसके लिए कमीशन परसेंटेज फिक्स है जो इस वाले सेल से आने वाला है। तो हम क्या करेंगे? हम जब फॉर्मूला लगाएंगे सेल्स अमाउंट के लिए हम कुछ भी फ्रीज नहीं करने वाले, क्योंकि जब हम अपने फॉर्मूले को ऊपर से नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये सेल्स अमाउंट का रेफरेंस भी चेंज होना चाहिए। मल्टीप्लाई इस वाले सेल को जो हमने सिलेक्ट किया तो इस वाले सेल के अंदर हम F4 प्रेस करेंगे तो हमारी कंप्लीट रो एंड कंप्लीट कॉलम फ्रीज हो जाएगा एंड हिट एंटर। एंड अब मैं इस फॉर्मूले को ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो मेरे पास बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा। आप किसी भी सेल में जाके चेक करेंगे तो यहां पर जो कैलकुलेशन है वो सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई ये वाली परसेंटेज वैल्यू ही आएगी, जिसका मतलब मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स यहां पर अगर आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज नहीं किया तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कमीशन परसेंटेज है वो एक ही सेल से आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जो है मिक्स्ड रेफरेंसिंग का, जहां पर हम एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगा के इन सारे सेल्स के अंदर कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून। तो यहां पर हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है जो होगी आपकी कॉस्ट मल्टीप्लाई यूनिट्स, एंड यहां पर हमें उस करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम की वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आने चाहिए वो 60 मल्टीप्लाई 450 होना चाहिए। यहां पर अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल्स टू कॉस्ट मल्टीप्लाई यूनिट्स, तो पहले सेल के अंदर जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही है। अब मैं इसी फॉर्मूले को यहां से कॉपी करके इन सारे सेल्स के अंदर पेस्ट करूंगा तो जो आउटपुट है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम फॉर्मूले को चेक करते हैं, जब हमने अपने फॉर्मूले को नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट किया तो क्या हुआ? आपका जो यूनिट्स का रेफरेंस था वो नेक्स्ट कॉलम पे मूव हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। बट हमारी जो कॉस्ट की वैल्यू है वो भी नेक्स्ट कॉलम पे मूव हो गई, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज किया एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर आपकी जो रेफरेंसेस है वो चेंज होते हैं। तो यहां पर मैं अगर इक्वल्स टू यूनिट्स को मल्टीप्लाई करता हूं कॉस्ट के साथ एंड कॉस्ट के अंदर इसको मैं कंप्लीट फ्रीज कर देता हूं F4 से एंड हिट एंटर, तो इस फॉर्मूले को मैं इन सारे सेल्स के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकता हूं एंड यहां पर आप देखेंगे जो आपका आउटपुट है वो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि यहां पर ये यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है कॉस्ट के साथ। एंड ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अपनी यूनिट्स को फ्रीज नहीं किया है एंड जब हमने अपने फॉर्मूले को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो हमारा जो यूनिट्स का रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है एंड हमने यहाँ पर कॉस्ट को फिक्स कर दिया है, तो मेरी जो कॉस्ट है वो $10 ही रहने वाली है इन सारे सेल्स के अंदर। बट अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां से कॉपी करके नीचे वाले सेल्स के अंदर पेस्ट करूंगा तो मेरा रिजल्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जैसे ही मैंने यहां से फॉर्मूले को नीचे की तरफ पेस्ट किया तो जो मेरा यूनिट्स का रेफरेंस है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव हो गया, क्योंकि हमने यूनिट्स के अंदर कुछ भी फ्रीज नहीं किया था एंड हमने अपनी कॉस्ट को कंप्लीट फ्रीज किया है, जिसकी वजह से हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे हर बार ये $10 के साथ ही कैलकुलेट करेगा। सो फ्रेंड्स यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो हमारी कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के अंदर है, किसी और कॉलम के अंदर हमारी कॉस्ट नहीं है एंड हमारी जो यूनिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 7th रो के अंदर है। इसका मतलब ये है कि जब हम यूनिट्स का रेफरेंस लगाएंगे तो हमें 7th रो को फ्रीज करना है, क्योंकि यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ 7th रो में है, हम नहीं चाहते 7th रो से कहीं और वो चेंज हो। सेम ऐसे ही जब हम कॉस्ट का रेफरेंस लगाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम को फ्रीज करना है, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में है। तो यहां पर जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू कॉस्ट, तो यहां पर कॉस्ट के अंदर आप F4 प्रेस करेंगे तो आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गया, जहां पर मेरा कंप्लीट सेल फ्रीज्ड है। बट आपको F4 एक बार और प्रेस करना है, तो अब क्या हुआ? जो कॉलम है आपका A, उससे पहले जो डॉलर साइन था वो हट चुका है एंड आपका 8 से पहले डॉलर साइन लग चुका है। इसका मतलब यहां पर हमने रो को फ्रीज किया है एंड कॉलम को फ्रीज नहीं किया है। सो मैं F4 को एक बार और प्रेस करूंगा तो मेरे पास अब कॉलम फ्रीज हो चुका है, रो फ्रीज नहीं हुआ है एंड यही हमें चाहिए, क्योंकि हम कॉस्ट का रेफरेंस ले रहे हैं तो कॉस्ट हमारी सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के अंदर आती है,
इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए कॉलम को ही फ्रीज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई यूनिट्स आती है मेरी सिर्फ और सिर्फ 7th रो के अंदर, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ रो को फ्रीज करना है। तो फ्रेंड्स फ्रीजिंग के लिए आप रेफरेंस को सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर सकते हो। ये मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गया। F4 को प्रेस करूंगा मैं एक बार और, तो यहाँ पर मेरा रो फ्रीज हो गया, कॉलम फ्रीज नहीं हुआ। एक बार और प्रेस करूंगा तो मेरे पास कॉलम फ्रीज हो गया, रो फ्रीज नहीं हुई। एंड एक बार और प्रेस करूंगा तो मेरा रिलेटिव रेफरेंसिंग आ गया। या तो आप F4 से लगा सकते हो या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पर डॉलर साइन लगा सकते हो। तो यहाँ पर जाके अगर मैं मैनुअली 7 से पहले डॉलर साइन लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि मेरा कॉलम फ्रीज नहीं है, मेरा रो फ्रीज है। एंड हिट एंटर। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके इन सारे सेल्स के अंदर पेस्ट करता हूं तो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी सेल में जाकर फॉर्मूले को चेक करेंगे तब देखेंगे यहाँ पर जो आउटपुट है वो इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को ही मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा कि सिर्फ रो एंड सिर्फ कॉलम कब फ्रीज करना है तो आपको फॉर्मूला सिर्फ एक सेल के अंदर लगाना है, बाकी सारे सेल्स के अंदर आप फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अभी हमने निकाली यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, अब हम निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है मेरी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ पर दी हुई है। तो इसी फॉर्मूले को आपको अपग्रेड करना है एंड ये फिक्स्ड कॉस्ट को आपको इस तरीके से ऐड करना है कि हम उस फॉर्मूले को इन सारे सेल्स के अंदर कॉपी पेस्ट कर पाए। टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से क्वेरीज है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।